नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DDPLSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 16/3/2022 को हुआ था। 12:30 से लेकर 2:30, मतलब दोपहर का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसको यहाँ पे खाली स्थान के जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ देख लो आप, अगर आप 6 में 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 48 होगा। 48 और 24 जोड़ोगे कितना होगा, 8 4 12 और ये कितना होगा, 72 हो गया। इसी प्रकार हम 14 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 98, 98 में 18 जोड़ेंगे 116 हो जाएगा। अब वैसे ही हम 9 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 48 हो जाएगा। 9 3 36, 9 का 18 3 27, सॉरी 27, 9 चौका 36, 4 से करेंगे 9 चौका 36, 36 और 12। ठीक है, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा। 36 प्लस 12 ऐड करेंगे कितना होगा, 48। तो ये 48 हमारा आ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। 4 रखने पर यहाँ पे हमारा पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह घोड़े जो गाय नहीं है की संख्या 161 है। तो वह घोड़े जो गाय नहीं है, तो वह घोड़े जो गाय नहीं है, तो मतलब इसमें आना चाहिए, इस वाले यहाँ पे। ठीक है, गाय नहीं है मतलब 71 है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब पूछ रहा है वह बैल जो गाय है की संख्या, वह बैल जो गाय है, वह बैल जो गाय है की संख्या 7 है। तो वह बैल जो गाय है की संख्या 7 है। तो ये भी, तो इसमें तो हमारा ना, वह बैल जो गाय है, तो वह बैल जो गाय है, तो उसमें तो ये भी आ जाएगा ना, 21 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 7 भी है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है LJGM, मतलब यहाँ पे गलत पद पूछा गया है कि इसमें गलत कौन सा है, उस पद को चूज करना है आपको। तो देखो यहाँ पे है एल से आपको यहाँ पे गलत देखना, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा होगा बी वाला यहाँ पे गलत है, बी वाला नहीं। देखो एल है, एल से आपको जी पे जाना है। चलो यहाँ उल्टा चलते हैं। देखो पहले यहाँ पे तो एम है, एम से आर पे जाना है, तो एम के बाद NOPQR, 5 ऐड किए, आर आ गया। यहाँ से आर के बाद STUVW, 5 ऐड किए, डब्लू हो गया। डब्लू के बाद XYZAB, 5 ऐड किए, बी हो गया। बी के बाद CDEFG, 5 ऐड किए, जी हो गया। जी के बाद HIJKL, 5 ऐड किए, एल हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है, तो इसको मैं डालो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ से जे से, देखो जे से जाना है आपको एम पर, तो जे के बाद KLM, 3 ऐड किया, एम हो गया। एम के बाद NOP, 3 ऐड किए, पी के बाद UVW, सॉरी पी के बाद QRS, 3 ऐड करेंगे तो एस होगा, लेकिन यहाँ पर टी आ रहा है, इसलिए WT जो है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर कितनी कार चाय है। अब देखो कितनी कार चाय है, मतलब जो कार है उसमें भी आना चाहिए आपका और चाय में भी आना चाहिए। कितनी कार, ये तो कार वाला बॉक्स है, चाय है, तो चाय, कितनी कार चाय है, तो ये 8 भी आ रहा है, 44 भी आ रहा है। तो 4 4 और 8 दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12, 52 कार जो है वो चाय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारा वाटर इमेज है, तो वाटर इमेज में आपको पता है कि पूरा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये है ऊपर चला जाएगा, ये है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब ऊपर जाएगा तो हालांकि ना ये नीचे होना चाहिए हमारा, जब ये नीचे आएगा तो ठीक है। देखो इसमें आपको दिख रहा हो, यहाँ पे सब सेम दिख रहा है, लेकिन थोड़ा एन का उल्टा है। देखो एन जो हमारा है ना ये वाला, तो ये यहाँ पर ऐसा एन बनना चाहिए, एन ऐसे इस टाइप का एन बनना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एन उल्ट गलत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें एन सही है, इसमें देखो ये वजह हमारा कट है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें ना थोड़ा सा ये जो हमारा इस टाइप है, हालांकि ये इधर घुमा होना चाहिए, ठीक है, इस बगल घुमा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, यही हमारा सही है। इसको देख लो नीचे वाले में क्या दिक्कत है, ये भी हमारा इस साइड तो घुमा हुआ है, लेकिन दोनों इस साइड है, ये भी इस साइड घुमा है, ये वाला इधर घूम गया, देखो ये वाला जो है इधर घूम गया, ये भी इधर होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 अक्षर युग्म दिए गए, जो यहाँ पे हाइपन के बाईं ओर दिए गए अक्षर के दाईं ओर दिए गए अक्षर, मतलब ये सभी क्या है, एक समान है और ये किसमें विषम है, उसको देखना है आपको। तो यहाँ पर देख लो, ए के बाद बी है, सी के बाद डी, पी के बाद क्यू, एल एम सही है। तो अब यहाँ देख लो, सॉरी, तो ये तो सही है। एन के बाद देखो, एन एम एन, एन के बाद ओ पी, 2 आया, पी, पी के बाद जे का देख लो, जे से एल पे जाना, तो जे का के एल 2 आया। उसके क्यू देखो यहाँ पे है, क्यू से हमें जाना है एस पे, तो क्यू के बाद आर एस, ठीक है। ऐप के बाद जी एच, एच होना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए यही विषम है हमारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लो, सभी पी क्यू है, सभी पी क्यू है, कुछ पी सी है, कुछ पी सी है। अब यहाँ पर देखो, निष्कर्ष की हम जब बात करते हैं तो कुछ क्यू सी है, कुछ क्यू सी है, बिल्कुल सही है। कुछ पी सी नहीं है, कुछ पी सी नहीं है। हालांकि नेगेटिव स्टेटमेंट, अगर पॉजिटिव हमारा स्टेटमेंट है तो नेगेटिव निष्कर्ष हो ही नहीं सकता सही, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हुआ, गलत हो गया, पहला वाला सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल 1 अनुसरण करता है। यहाँ पे है बिंदु ए बिंदु सी से 60 मीटर पश्चिम में है। बिंदु ए बिंदु सी से, मान लेते यहाँ पे सी है, सी से
पश्चिम, 60 मीटर पश्चिम, बिंदु ए बिंदु सी से, यहाँ पे बिंदु सी से 60 मीटर है पश्चिम में, ठीक है। बिंदु बी बिंदु सी से 40 मीटर उत्तर में है। अब 40 मीटर यहाँ उत्तर में हो जाएगा बी, ठीक है। बिंदु सी बिंदु डी से 50 मीटर उत्तर में है, 50 मीटर यहाँ पे उत्तर में है। बिंदु बी बिंदु ई से 30 मीटर पूर्व में है। बिंदु ई से, यहाँ पे ई है, इसे 30 मीटर पूर्व में है। बिंदु एफ बिंदु ई से 80 मीटर दक्षिण में है। बिंदु एफ बिंदु ई से 80 मीटर 40, यहाँ पे एफ है, दक्षिण में है। बिंदु ए बिंदु एफ से कितनी दूर और कौन सी दिशा में है? बिंदु ए बिंदु एफ से तो 40, तो ये हो गया, तो ये बचा कितना? ये भी हमारा 40 है, 40 ये हुआ, ये 30 है तो 30 ये हुआ, 30 40 तो ये 50 हो जाएगा। 50 मीटर ये जो हुआ 50 मीटर हुआ। और किस दिशा में है बिंदु ए एफ से? उत्तरी पूर्व में है, उत्तरी पश्चिम में, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देख लो, यहाँ पर है, देखो स्टार का अर्थ है माता, यहाँ पर डायरेक्ट देखो पी क्यू का अर्थ है, पी क्यू की माता है, तो स्टार मतलब माता। अब यहाँ पर देखो स्मॉलर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन। स्मॉलर देन का मतलब क्या है कि पी क्यू का भाई है, ये हो गया भाई। पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, ग्रेटर देन का मतलब है बहन। फिर उसके बाद तो छोटा करो, इक्वल टू का अर्थ है पिता, और प्लस का अर्थ है पुत्र, प्लस का अर्थ है पुत्र, और एट द रेट का अर्थ है पुत्री। हालांकि ना इसमें सभी को आपको रख कर देखना पड़ेगा कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक एफ को ए का पिता दर्शाता है। एफ को ए का पिता दर्शाने के लिए एफ को ए का पिता दर्शाना है, एफ को ए का पिता, तो इसमें रख कर देखना पड़ेगा। प्लस है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी रख सकते, देख सकते हो प्लस पुत्र है, तो यहाँ पे आपको सीधे डायरेक्ट भी पता चल जाएगा ना कि देखो यहाँ पे प्लस है तो ए एफ का पुत्र है, ठीक है। इसमें ए एफ का पुत्र बन रहा है, क्योंकि पुत्र है तभी तो पिता होगा ना। ए एफ का पुत्र है तो मतलब ए पिता हो गया। इसमें देख लो प्लस नहीं है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये एफ, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है एफ प्लस पुत्र है, ठीक है, तो ये भी हमारा है एफ ए का पुत्र है। इसमें भी हो जाएगा प्लस है यहाँ पे, सॉरी।
तो इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही चेक करोगे, ठीक है। तो दोनों को चेक करके देख लो। चलो, पहला जो हमारा है a@b, मतलब @ का मतलब क्या है, पुत्री, मतलब a b की पुत्री है, a b की पुत्री है, a b की पुत्री है, a b की पुत्री हो गई। b c का b c की माता है, तो b c की माता है, तो c की माता हो गई। चलो, c स्मॉलर देन, भाई है, c d का भाई है, तो d का भाई हो गया। और d e की बहन है, तो d e की बहन है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, e की बहन है। अब e प्लस f, e ऐप का ऐप का पुत्र है, ऐप का पुत्र है, ऐप का पुत्र है। तो ऐप का पुत्र होगा, तो ये सब भाई बहन है, तो ऐप इसके क्या होगा, पिता हो गए। तो चलो, इसमें तो बन जा रहा है पिता। अब इसको भी देख लो, इसमें क्या हो रहा है, a माता है b की, b c, मतलब b पुत्री है c की, b पुत्री है c की, तो b पुत्री है c की, ठीक है। अब यहाँ पे c भाई है d का, ठीक है, d प्लस e, d पुत्र है e का, e प्लस ऐप, प्लस है तो e पुत्र है ऐप का, e पुत्र है ऐप का, तो ऐप ऊपर चला जाएगा ना, तो ए आपका दादा बन जाएगा इस वाला केस में। तो इसमें आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यही वाला आपका सेकेंड वाला राइट आंसर है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, मिला मिलाकर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें भी आपको गलत पद देखना है, गलत कौन सा है। तो गलत इसमें देख लो, पी के बाद पी पीकर क्यू आर एस 3 पे गया, टी यू वी भी सही है, पी के बाद WX Y ये भी सही है, 3 जा रहा है, 3 ऐड कर रहे हैं तो हमारा Y हो जा रहा है। Y के बाद V के बाद WX Y के बाद ZAB ये भी सही है, B के बाद CDE ये भी सही है, 3 ऐड किया तो ये है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अब देखो, यहाँ पे है X का, देख लो, X से अगर हमें जाना है B पे, तो X का तो YZAB 4 ऐड किए, X का तो YZAB 4 ऐड किए, B के बाद CDEF 4 ऐड किए, F हो गया, F के बाद GHIJ 4 ऐड किए, J के बाद KLMN 4 ऐड किए, N के बाद OPQR 4 ऐड किए, R, ठीक है। तो ये तो सब सही है हमारा। अब यहाँ पर देखो 281 है, 281 में हम कितना ऐड करेंगे तो 317 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 200, यहाँ पर हम लिख रहे थे 281, 317, 343, 389, 425, 461। यहाँ पर देखो कितना ऐड किए हम, यहाँ पे 7 लाने के लिए, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, बच गया 11, 11 में से 8 माइनस हुआ था 3, 36। यहाँ पे देखो 3 में से 7 माइनस होगा, 7 6 13 और 3 36। यहाँ पर देखो 6, 8 में से
9 में से यहाँ पर तो ज़्यादा देखो, 9 में से 3 माइनस होगा, ठीक है 6। 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा देखो यहाँ पे है, इसको देख लो। 5 में से 9 माइनस होगा तो 6 होगा, ठीक है। यहाँ बच गया 12, 12 में से 2 जाएगा 4, 46। पाँच में से 9 माइनस होगा तो अच्छा 11, 11 में से 8 माइनस होगा 3, 36 हो रहा है ना। यहाँ पर देखो 9 में से 3, ये 46,000 है। इसको देख लो यहाँ पे कितना हो रहा है। 11, 11 में से 6 जाएगा, 11 से 5 जाएगा 6, बच गया 5, 3, 36 हो रहा है। सभी में से माइनस करा 36, 36 हो रहा है। हालांकि ना इसका जो आंसर होना चाहिए ये वाला होना चाहिए, ठीक है 389, क्योंकि इसी में से हम जाकर माइनस कर रहे हैं। देखो 7, 6, 13, ठीक है, नहीं 9 में से 3 माइनस हुआ 6, सही है। 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, जो गलत है। इधर देख लो 7, 6, 13, 13 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ भी तो गलत है ना। 13 में से यहाँ देखो 13 में 7 माइनस कर रहे हैं तो कितना होगा 6, सही है। 3 में से 2 करेंगे तो ये भी वहाँ तो गलत है ना, तो ये वाला गलत है। इधर देख लो 9 में से 43, 389, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 हो गया। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। हालांकि गलती यहीं पे है तो ये आगे भी गलत होगा ही क्या, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे है कि 6 व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस, टी तथा यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में क्यू, एस, के। अब देखो सभी उत्तर में करके मुख करके बैठते हैं। कितने 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 व्यक्ति हैं। अब जरूरी नहीं किसी क्रम में, देखो क्यू एस के दाईं और चौथे स्थान पर बैठता है। क्यू एस के दाईं ओर, मान लेते एस अगर यहाँ बैठता है तो 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पर यहाँ बैठ गया क्यू, ठीक है। अगर एस यहाँ बैठता है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे क्यू बैठेगा। आगे देखते हैं, पी तथा क्यू के बीच में, पी तथा क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। पी तथा क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, यहाँ पे पी रखो, और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है, यहाँ पे पी रखो, क्यू के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है बैठता है। आर तथा टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं। आर तथा टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं। अगर आर को यहाँ रखो, टी को यहाँ रख दो, आर पी के तुरंत बाईं ओर बैठता है। आर पी के तुरंत बाएं, तो पी का तुरंत बाएं किधर, इधर है, तो यहाँ पे आर बैठ गया।
R तथा T के बीच में 3 व्यक्ति हैं, R तथा T के बीच में 1 2 3, सही है। P के बाईं, P का बाईं कहाँ होगा, P का बाईं इधर है, तो ये वाला तो होगा नहीं हमारा R और T, तो ऊपर वाला मिटा दो आप, ठीक है, यही बात सही है। तुरंत बाईं ओर बैठा, T तथा U के बीच में अब जो बच गया यहीं बैठेगा, देखो PQR ST, QR PQR ST, यहाँ पर जो बच गया U बच गया, तो U यहाँ बैठा दो। अब देखो पूछा गया आपसे T तथा U के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो T यहाँ देखो, T ये है, U ये है, इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे, एक व्यक्ति बैठा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर 1। अगला देख लो, यहाँ पे एक विशिष्ट कोड भाषा में चैप्टर को हम इतना लिखते हैं, तो किस इस कोड भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देख लो CHAPTER, आपको भी हमेशा ऐसा ही लिखना है। यहाँ पर देखो EKEUZLZ, C में कितना ऐड किए हैं, तो C के बाद DE 2 ऐड किए, H के बाद IJK 3 ऐड किए, K के बाद E के बाद देखा ABCDE, एक बाद BCDE 4 ऐड किए, P के बाद QRSTU 5 ऐड किए, T के बाद UVWXYZ 6 ऐड किए, इस प्रकार ये 7 हुआ, ये 8 हुआ। R के बाद STUVWXYZ 8, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ भी स्टूडेंट में ऐड करना, देखो STUDENT, इसमें क्या करना आपको, 2 से स्टार्ट करना, 2 3 4 5 6 7 8 ऐड करो। अब S के बाद TU, तो यहाँ पे आ गया U, T के बाद UVW, U के बाद VWXYZ, देखो U के बाद VWXY, तो यहाँ पे Y हो, D का देखो, D के बाद EFGHI, तो I हो गया। E का देखो FGHIJK, तो K हो गया। N का देखो, N के बाद OPQRSTU, U हो गया। T के बाद UVWXYZAB, तो B हो गया। तो UWY ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। ऐसे ही करना है आपको भी। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह A तथा B एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। यदि एक ही परछाई, एक सुबह A B आमने सामने खड़े हैं सुबह में, तो सुबह में क्या होता है कि सूर्य यहाँ से उदय होता है, ठीक है। एक ही परछाई उसके पीछे बनती, यदि एक ही परछाई उसके पीछे बनती है, एक ही परछाई इधर बन रही, तो बी की परछाई की दिशाएं बनेगी, तो बी की परछाई भी पश्चिम दिशाएं बनेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस, अभी देखो यहाँ पे आकृति दिया ही नहीं गया, तो इसलिए ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको रहने देते हैं। यदि एक दर्पण को ए बी पर रखा जाए, अब ये भी क्वेश्चन अधूरा है, इसको छोड़ दो। देखो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको जैसा यहाँ पे ये लिखा गया ऐसे ही यहाँ पे भी आपको खोजना है, ये कौन सा होगा। देखो यहाँ पर LQPM, L का देखो STU,
एल से अगर क्यू पे जाना है, एल के बाद एम एन ओ पी, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू 5। यू का देख लो, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स 3 है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। जेड का देखो, जेड के बाद ए बी, ये भी नहीं होगा। एन के बाद ओ पी क्यू, हालांकि ना ये ऐसे नहीं है। यहाँ देखो एल के बाद एम एन ओ पी, पी के बाद क्यू आर एस टी ऐसे है, ठीक है। एल के बाद एम एन ओ पी, पी के बाद क्यू आर एस टी 4 है, ठीक है। साथ साथ देखो यहाँ का यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई के बाद ठीक है जेड ए बी सी, ये भी सही है। अभी तो ये सही है, चलो इसके बाद देखते हैं, 2-3 बार मिलाएंगे इसको। जेड से देखो, जेड के बाद यहाँ जेड से जाना है आपको वी पे, देखो जेड, जेड से बी पे नहीं जाएंगे, तो इसलिए ये तो हमारा गलत होगा पहले। एन का देखो, एन से आर पे जाने के लिए एन एम एन, एन का ओ पी क्यू आर, ठीक है। आर का एस टी यू वी, 4 ऐड कर रहा है तो वी पे चले जा रहा है, चलो ठीक है, इसको रहने दो अभी। इसको देखो पी के बाद में एन ओ पी, पी कर क्यू आर एस टी, तो ये भी गलत हुआ, 4 नहीं है, हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है। अब यहाँ देखो क्यू के बाद आपको जाना एम आई, इसमें उल्टा, आई के बाद जे के एल एम, एम के एन ओ पी क्यू, उल्टा क्यू का ऐसे करना। देखो ई से बी पे जाने के लिए 4 ऐड करना पड़ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो कौन सा बचेगा ये? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 4, 12, 48, 240, 1440, तो आगे क्या होगा? तो यहाँ पर देखो 4 है, इसमें ना हम देखो 4 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 48, 48 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 5 40, 5 20, इतना, ठीक है। 240 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 0, 6 चौका 24 के 4 बचा 2, 6 2 निभा 2 14, 1440। अब 1440 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 चौका 28, अच्छा 2 7 चौका 28 2 30, 3 7 3 10, कितना हुआ? 10,080। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ पर देखो 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक विभिन्न ऊंचाई पर है। ए की तीसरी सबसे कम ऊंचाई है, ए की तीसरी सबसे कम ऊंचाई है। देखो विभिन्न विभिन्न ऊंचाई है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग ऊंचाई है। अब मान लेते हैं कि ए की तीसरी सबसे कम ऊंचाई है, तीसरी मतलब ए यहाँ पे है। ए तथा डी की ऊंचाई के बीच में केवल 2 व्यक्ति की ऊंचाई है। ए तथा डी व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति की ऊंचाई है। ए की तीसरी सबसे कम ऊंचाई है। तथा डी व्यक्ति के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की ऊंचाई है। तथा डी के बीच में, ए तथा डी के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की ऊंचाई है, ठीक है। चलो यहाँ पर डी रख दिया। ई की ऊंचाई जी की ऊंचाई से कम है, ई की ऊंचाई जी की ऊंचाई से कम है, तो ई हमेशा
जी से नीचे रहेगा। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, तो ये बी कहीं पे यहीं पे रहेगा। केवल दो व्यक्ति की ऊंचाई एफ की ऊंचाई से अधिक है, एफ की ऊंचाई से अधिक है। अधिक है तो ए और जी तो यहाँ पे आ गया, ए और जी। बी की ऊंचाई सबसे अधिक है, तो बी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन बचेगा? ए बी सी डी ई, ई एफ सी बचेगा। सी को अगर यहाँ रखता है, सी की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अधिक है, सॉरी सी की ऊंचाई बी की ऊंचाई, बी तो यहीं रहेगा। सी की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अधिक है तो सी ऊपर रख दिया, ठीक है। अब देखो सी की ऊंचाई सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है, सी की ऊंचाई सबसे अधिक है, सबसे ऊपर सी है। अब ई की ऊंचाई सबसे कम है, ई की ऊंचाई सबसे कम नहीं है पूछा गया है, जबकि है ई की ऊंचाई सबसे कम, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लो, अगला क्वेश्चन है, सभी ए पी है, कुछ पी टी है, कुछ पी टी है, कुछ टी एस है, कुछ टी एस है, ठीक है। कुछ पी एस है, कुछ पी एस है, नहीं, गलत है। ए टी है, कुछ ए टी है, कुछ ए टी है, नहीं है। कुछ पी एस नहीं है। देखो निगेटिव हमेशा स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा, निगेटिव निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट अगर हमारा निगेटिव नहीं है तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो कार जो है सड़क से संबंधित है, तो पनडुब्बी कहाँ चलेगी? पानी में चलेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली जो वीडियो है किस टॉपिक पे होनी चाहिए, ठीक है, और मतलब कौन से किस एग्ज़ाम से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।